हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंसर अलजेब्रा के कुछ इम्पॉर्टेंट और सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कहने का मतलब है कि टेंसर अलजेब्रा में कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होकर के आते हैं। जैसे उसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि इफ़ एफ इज ए स्केलर फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स आई सो दैट डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई इज ए कोवेरिएंट वेक्टर, या इसको दूसरे फॉर्म में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज ए कोवेरिएंट वेक्टर। अब हमें ये दिखाना है कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन कोवेरिएंट वेक्टर होता है। तो चलिए कोवेरिएंट वेक्टर जानते ही हैं। कोवेरिएंट का मतलब होता है कि कोई ए आई हो, यानी कोई क्वांटिटी हो, उसका लोअर सफिक्स आई हो, यानी उसकी सभी स्क्रिप्ट पे आई हो, या कोई भी सफिक्स एक सफिक्स हो, तो उसको हम इस टाइप के क्वांटिटी को हम कोवेरिएंट वेक्टर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसको कि कंसीडर द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन एक्स आई टू एक्स आई बार एक्स आर वाई टू एक्स बार आई। अब यहाँ पर इसको देखते हैं कि एक्स आर जहाँ के बराबर उतना हो, तो एविडेंटली जैसे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव में भी पढ़ चुके हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव में डेल एफ अपान डेल एक्स बार आई को कैसे लिखा जा सकता है। तो तो डेल एफ अपान डेल एक्स एल्फा और डेल एक्स एल्फा अपान डेल एक्स बार आई ऐसे लिख सकते हैं। तो ये किस टाइप का है? इट इज ऑफ द टाइप, अगर इसको हम इससे कंपेयर करें तो ये इसके कंपेयर कांस्टेंट में आएगा और यहाँ पर हो जाएगा डेल एक्स एल्फा अपान डेल एक्स बार आई। तो कहने का मतलब है, और ये जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये किसका है? ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है कोवेरिएंट वेक्टर का। तो इसका मतलब है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स एल्फा इज ए कोवेरिएंट वेक्टर। इस टाइप से ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर दूसरा हमें ये दिखाना है कि आल्सो प्रूव दैट डी एक्स आई इज ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर। हमें ये दिखाना है कि डी एक्स आई जो होता है ये, क्योंकि आई अपर पोजीशन पे है तो सुपर स्क्रिप्टिव है कंट्रावेरिएंट। तो ऑब्वियसली हम इसको हम देखें तो डी एक्स बार आई को हम लॉ ट्रांसफॉर्मेशन से इतना लिख सकते हैं। जब क्योंकि जैसे डेल एक्स बार आई है, डी एक्स बार आई डेल एक्स बार ए अपन डेल, तो डी एक्स आई बराबर अगर ए आई मान लें तो ये किस टाइप का हो जाएगा? ये कंट्रावेरिएंट टाइप में बन जाएगा कंट्रावेरिएंट वेक्टर का। तो ये क्या शो कर रहा है? तो इसका मतलब ए एल्फा, यानी जो ए एल्फा है ये शो कर रहा है कंट्रावेरिएंट वेक्टर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर पर आधारित है, और उसी का एक है नए फॉर्म में है, और इसको देख लेते हैं। इफ यू आई जे डज नॉट इक्वल टू जीरो आर कंपोनेंट्स ऑफ ए टेंसर ऑफ टाइप 02 एंड इफ द इक्वेशन एफ यू आई जे प्लस जी यू जे आई इज इक्वल टू जीरो holds with respect to basis, then prove that either f बराबर g and uij is skew symmetric और f बराबर माइनस जी एंड uij इज सिमेट्रिक। यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये कि इक्वेशन दिया गया है, यानी पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन, ये क्वेश्चन दिया गया और यहाँ पर दो कंडीशन कह रहे हैं कि f बराबर g होगा तो जो यू आई जे है वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। और दूसरा है अगर यह बराबर माइनस जी होगा तो यू आई जे इज सिमेट्रिक। तो यहाँ इस क्वेश्चन को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। हम पहले केस लेते हैं। पहले ये इक्वेशन जो होल्ड दिया गया है इसको हम पहले नोट करते हैं। इसको लेने के बाद हम यह बराबर इसमें हम क्या लेते हैं? जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम पहले इस इक्वेशन जो दिया गया है इसको मान लेते हैं बराबर जीरो। अब इसमें क्या करते हैं? यह बराबर जी रखते हैं, देन इक्वेशन बिकम यफ बराबर जी, या जी बराबर एफ रखेंगे तो दोनों जी और एफ बराबर हो जाएंगे, तो एफ कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा यू आई जे प्लस यू जे आई इज इक्वल टू जीरो, सिंस एफ डज नॉट इक्वल टू जीरो। जब एफ जीरो नहीं होगा तो यू आई जे प्लस यू जे आई जीरो होगा। अब इसका मतलब है कि यू आई जे बराबर माइनस टाइम्स यू जे आई, यानी यू आई जे बराबर माइनस यू जे आई। ये किस टाइप का टेंसर इसकी डेफिनेशन है? स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब है ये शो कर रहा है कि यू आई जे इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन मानते हैं एफ बराबर माइनस जी, देन वही क्वेश्चन आपका क्या करेगा? जहाँ यू आई जे है और ये एफ बराबर माइनस जी हो जाएगा तो एफ कॉमन हो जाएगा, तो इतना बन जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? यू आई जे बराबर यू जे आई, यानी कहने का मतलब है कि ए आई जे बराबर अगर ए जे आई आ गया तो इससे किस टाइप का टेंसर है? सिमेट्रिक टेंसर। तो यानी जो ये इक्वेशन आपका है
ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है, ये इक्वेशन शो कर रहा है कि यू आई जे इज सिमेट्रिक। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। अब इसके बाद है नेक्स्ट है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर मतलब कोई जरूरी नहीं यही है, इस पर बेस्ड दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं और उनको भी आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहले इसको प्रूफ देखते हैं कि इफ़ ए आई जे सिमेट्रिक टेंसर एंड बी आई जे वेक्टर देन ए आई जे वी के प्लस ए जे के वी आई प्लस ए के आई बी जे इज इक्वल टू जीरो। यानी एक एक साइक्लिक क्रम में है आई जे और के। इसमें आपको ये प्रूफ करना है कि ये बराबर जीरो है। देन प्रूव दैट ए आई जे बराबर जीरो आर बी के बराबर जीरो। तो सबसे पहला काम इसमें हम करते हैं, क्वेश्चन में एक जो रिलेशन दिया गया है उसको नोट करते हैं। जो रिलेशन दिया गया है ये कोवेरिएंट टेंसर के हैं, तो इस पर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कोवेरिएंट का ही लगेगा। तो कोवेरिएंट के केस में ये इक्वेशन दिया गया, इस पर हम क्या करते हैं, अप्लाई टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले हम इसका देखते हैं टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ए आई जे के रेस्पेक्ट में ए अल्फा बीटा, फिर उस ए अल्फा बीटा का पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बीटा अपान कितना डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे। उसी तरह से बी के रेस्पेक्ट में वी गामा डेल एक्स गामा डेल एक्स बार, यानी दोनों का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कंबाइंड इतना होगा। तो जब इतना लाभ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो उसी तरह से सिमिलरली इसका हो जाएगा और फिर सिमिलरली इसका हो जाएगा, यानी तीनों लाभ ट्रांसफॉर्मेशन बराबर जीरो। अब पूरी इक्वेशन में अगर देखें तो ए अल्फा बीटा बी गामा कॉमन है, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक टेंसर है। तो सिमेट्रिक टेंसर में क्या होता है, सिमेट्रिक टेंसर में होगा ए अल्फा बीटा बराबर ए बीटा अल्फा, इस टाइप के वो बराबर हो जाते हैं। तो सब में आएगा वो चीज़ें अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो वो चीज़ क्वांटिटी कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ पर ए अल्फा बीटा हो गया, यहाँ पर भी ए अल्फा बीटा हो गया और यहाँ पर भी अल्फा बीटा। पूरी इक्वेशन में देखें तो ए अल्फा बीटा और बी गामा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये पूरा इक्वेशन इतना मिलेगा। जब ये इक्वेशन मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन का मतलब हुआ कि जो ये चीज़ है अगर इसको हम जीरो करते हैं तो यहाँ से हमारा ए अल्फा बीटा बराबर जीरो होगा, आर बी गामा बराबर जीरो होगा। अब बाद में क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा को हम रिप्लेस करते हैं आई जे के से, यानी ए आई जे बराबर जीरो आर बी के बराबर जीरो। तो इस टाइप से ये प्रूफ हो गया। तो एक क्वेश्चन प्रूफ हो गया इस टाइप से। तो अब इसके बाद है, थैंक यू फॉर वाचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, एक नया चैप्टर होगा टेंसर एनालिसिस का जिसको क्रिस्टोफेल सिंबल कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल एक या दो क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। क्रिस्टोफेल सिंबल, जी हाँ क्रिस्टोफेल सिंबल नेक्स्ट वीडियो होगा। उसके बाद फिर इसका में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।